नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं जो शायद आज के ज़माने की सबसे सबसे कीमती स्किल है। ये कॉन्सेप्ट है कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क। इसे एक तरह की सुपर पावर ही समझिए जो हमें इस भटकाव से भरी दुनिया में कुछ कमाल करने की ताकत देती है। ये सवाल हम सब खुद से कभी ना कभी जरूर पूछते हैं, है ना? दिन की शुरुआत होती है एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट से, पर दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है कि सारा वक्त तो बस फोन की नोटिफिकेशंस और यहाँ वहाँ के छोटे मोटे कामों में ही चला गया। किसी एक चीज पर टिक कर काम करना जैसे रोज की एक जंग बन गया है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि आखिर दिक्कत है कहाँ। सच तो ये है कि हमारा जो मॉडर्न वर्किंग कल्चर है वो ही ऐसा बन गया है जो हमें लगातार भटकाता रहता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है दो तरह के काम की, डीप वर्क और शैलो वर्क। इसको ना ऐसे समझिए, डीप वर्क वो आपके दिमाग के लिए जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग जैसा है। इससे आपकी दिमागी मसल्स बनती हैं और आप सच में कुछ बड़ा और नया बनाते हैं। और दूसरी तरफ शैलो वर्क, वो बस ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप बिजी तो दिखते हैं लेकिन असल में कहीं पहुंच नहीं रहे होते। और देखिए, मजे की बात तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों का दिन इन्हीं शैलो कामों में निकल जाता है। ईमेल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, ये सब जरूरी लगते हैं, पर असल में ये हमें उस काम से दूर खींच रहे होते हैं जो सच में मायने रखता है। बस एक बार सोचिए, क्या होगा अगर हम इन कामों पर कम और डीप वर्क पर ज्यादा वक्त लगाएं? तो फिर इसका तोड़ क्या है? इसका जवाब वो छिपा है डीप वर्क की ताकत में। ये इस सतहीपन की महामारी का सबसे असरदार इलाज है। देखिए, डीप वर्क से ना दो कमाल की चीजें होती हैं। पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने की काबिलियत, और दूसरी, एकदम बेहतरीन क्वालिटी का काम, वो भी तेजी से करने की क्षमता। इसे याद रखने के लिए हम कह सकते हैं, माहिर बनो और रच डालो। ये कोट ना बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि हम क्या कीमत चुका रहे हैं। एक तरफ डीप वर्क से कुछ ऐसा बनाने का मौका है जो हमेशा के लिए रहे, और दूसरी तरफ शैलो वर्क से की गई बस पल भर की बातचीत। ये एक ऐसी बात है जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्यों की बात की, अब आते हैं कैसे पर। न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम दिए हैं। तो चलिए उनमें उतरते हैं। देखिए, डीप वर्क करने का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। सन्यासी तरीके से लेकर पत्रकारिता वाले तरीके तक हर किसी के लाइफस्टाइल और प्रोफेशन के हिसाब से कोई ना कोई स्ट्रैटेजी फिट बैठ ही जाती है। सबसे जरूरी बात है वो तरीका चुनना जो अपने लिए काम करे, और फिर उस पर टिके रहना। अच्छा, ये जो दूसरा नियम है ना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। बोरियत को अपनाना, इसका मतलब ये है कि हर खाली पल को फोन या किसी और भटकाव से भरने की जो आदत है उसे तोड़ना होगा। और मैं सच बताऊं, ये बहुत मुश्किल है। जरा सा भी खाली वक्त मिलता नहीं कि हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। लेकिन जब हम बोरियत को सहना सीख जाते हैं तो हम असल में अपने फोकस करने की मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं, उसे मजबूत बना रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ध्यान भटकाने वाली इन ताकतों से कैसे लड़ा जाए। इसके लिए भी कुछ बहुत जरूरी नियम है। जो तीसरा नियम है ना, वो हमें इन डिजिटल टूल्स को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। मतलब हर नई ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनाने से पहले खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या ये सच में हमारे बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद कर रहा है या सिर्फ हमारा वक्त और ध्यान खा रहा है? आज ही अपनी किसी एक डिजिटल आदत पर यह फ्रेमवर्क लगाकर देखिए, मजा आएगा। और फिर आता है चौथा नियम, जो कहता है शैलो काम को जड़ से उखाड़ फेंको। इसका सबसे अच्छा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब आप अपने दिन के हर मिनट को पहले से ही प्लान कर लेते हैं। ये डीप वर्क के लिए जानबूझकर जगह बनाने और फालतू के शैलो कामों को कम करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसे जरूर आजमाना चाहिए। ये जो स्कोरबोर्ड आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कोई ट्रैकर नहीं है। अरे ये तो मोटिवेशन का एक जबरदस्त जरिया है। जब हम नतीजों के बजाय प्रोसेस को मापते हैं, यानी फोकस में बिताए गए घंटों को ट्रैक करते हैं, तो मोटिवेशन अपने आप बना रहता है। मैंने खुद ये महसूस किया है कि जब मैं अपने डीप वर्क के घंटों को ट्रैक करता हूं, तो ट्रैक पर बने रहने के लिए मैं ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता हूं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? डीप वर्क की प्रैक्टिस अपनाने का सबसे बड़ा इनाम क्या है? ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और यही यही तो सबसे जरूरी बात है। डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक ज्यादा संतुष्टि और मतलब से भरी जिंदगी जीने का तरीका है।
इसके जो फायदे हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं हैं बल्कि पर्सनल भी हैं। तो सवाल ये उठता है, डीप वर्क की इस ताकत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? और आखिर में ये सवाल यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर इन भटकावों से ध्यान हटाकर पूरी एकाग्रता के साथ काम किया जाए तो क्या रचा जा सकता है, क्या सीखा जा सकता है, क्या हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब इन सिद्धांतों को अपनाने में ही छुपा है। याद रखिए, डीप वर्क सिर्फ बेहतर काम करने के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी जीने के बारे में है।